Welcome to my class, students. We are doing footprints without feet, and this is a hack driver, and we are doing the critical analysis of this particular chapter. Let's start. Plot क्या है? The hack driver was written by Sinclair Lewis. आपको पता है, आपने देखा, इन्होंने इसको लिखा है. The story is about a young lawyer. एक young lawyer की कहानी है. Who is in pursuit of a con man, जो कि एक con man, एक ठग, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को ठगता है या दूसरों को धोखा देता है, उसके तलाश में है. Who was a witness in a case, और वो एक केस का विटनेस है. And who has ignored all the रिक्वेस्ट, और पहले जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी गई उसने सबको इग्नोर किया है. तो ऐसे इंसान की खोज में ये यंग लॉयर है. The con man Oliver Luckins, who doesn't want to be found, is easily able to defraud the lawyer. और वो जो ऑलिवर था वो नहीं चाहता था कि वो विटनेस बने, तो वो बहुत इजीली उसने लॉयर को क्या डिफ्रॉड किया. At the end, the lawyer finds out that the man who he thought was very helpful in finding Oliver Luckins did not help him at all. और लास्ट में क्या पता चला, उसने क्या फाइंड किया लॉयर ने, कि जिस इंसान को वो सोच रहा था कि बहुत ही हेल्पफुल है ऑलिवर को पाने में, उस इंसान ने उसकी कोई मदद नहीं की ऑलिवर को पाने में, क्योंकि वो इंसान खुद ही ऑलिवर था और वो नहीं चाहता था कि जो उसकी आइडेंटिटी है वो रिवील हो. सो व्हाट यू आर सीइंग कि एट द एंड द लॉयर फाइंड्स आउट, लास्ट में लॉयर को क्या पता चला, उसने क्या ढूंढा, द मैन हु थिंक्स इज वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग ऑलिवर, कि जिसको वो सोच रहा था कि बहुत ही हेल्पफुल है ऑलिवर को पाने में, डज नॉट हेल्प हिम एट ऑल. उसने कोई भी मदद नहीं की उसको ढूंढने में. नाउ टाइटल, द स्टोरी इज ऑल अबाउट द हैक ड्राइवर. पूरी की पूरी स्टोरी हैक ड्राइवर से रिलेटेड है. हु हैज हेल्प द लॉयर टू फाइंड ऑलिवर लकिंस, जो कि उसके साथ था ऑलिवर को ढूंढने में, जो उसका मददगार था. We know about Oliver through his eyes. हमने ऑलिवर को हैक ड्राइवर की नजरों से देखा. He befriends the narrator. जो हैक ड्राइवर था उसने दोस्ती की नरेटर से. Explains the beauty of the city. पूरे शहर की ब्यूटी को बताया. And with his words describe people living there. और जो न्यू म्यूलियन जो टाउन था, तो हमने क्या देखा, द स्टोरी इज ऑल अबाउट द हैक ड्राइवर. जो पूरी की पूरी स्टोरी हैक ड्राइवर के इर्द गिर्द घूमती है. Who has helped the lawyer to find Oliver, जो उसने लॉयर की मदद की कि वो ऑलिवर को ढूंढने में. We know about Oliver through his eyes. और ऑलिवर कैसा है वो सब हमने हैक ड्राइवर की नजरों से जाना. He befriends the narrator. उसने नरेटर से दोस्ती की. Explains the beauty of the city. पूरे जो उसका जो टाउन है उसकी ब्यूटी को उसने बताया. And with his words describe people living there. और वहाँ उस टाउन में जितने लोग रहते हैं, अपने शब्दों से उसने उन सबको चित्रित किया, डिस्क्राइब किया. वी ऑल्सो एंजॉय हिज कंपनी जस्ट लाइक द लॉयर. और हमें भी उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगी हैक ड्राइवर की, जैसे कि लॉयर को लग रही है. एट द एंड ही टर्न्स आउट टू बी ऑलिवर हिमसेल्फ. और अंत में हमें भी पता चला, जैसे कि लॉयर को पता चला, कि वो बिल नहीं है, उसका नाम क्या है, वो ऑलिवर है. तो हमें क्या पता चला, जो हैक ड्राइवर है वो उसका नाम बिल नहीं है, उसका नाम ऑलिवर है. टुगेदर विद द नरेटर वी आर आल्सो सरप्राइज्ड विद फाइंडिंग हिम कनिंग एंड अप्रिशिएट हिज सुपर्ब एक्टिंग स्किल. तो नरेटर के साथ साथ हम भी बड़े सरप्राइज हो गए और उसकी चतुराई को देखकर, कि वो उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की और वो बिल बनकर सारा दिन नरेटर के साथ था. और हम एज ए रीडर उसकी सुपर्ब एक्टिंग स्किल के कायल हो गए, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं. So the title can't be anything else. तो टाइटल तो इस स्टोरी का और कुछ हो ही नहीं सकता था. The author has presented him as a protagonist as well as an antagonist. क्योंकि जो ऑथर है उसने उस हैक ड्राइवर को एज ए हीरो भी प्रस्तुत किया है और एज ए विलेन भी प्रस्तुत किया है. नाउ द हैक ड्राइवर का हम कैरेक्टर स्केच कर लेते हैं. He was about 40. वो 40 के आसपास का है. रेड फेस, लाल चेहरा उसका. चीयरफुल है, खुश मिजाज है. एंड थिक अबाउट द मिडल. अब मिडल से थोड़ा थिक है, थोड़ा हेप्टी है. हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी. और जो उसको जो रोजमर्रा के काम के जो उसके कपड़े जो उसने पहन रखे हैं वो गंदे हैं. एंड वेल वॉर्न, और पुराने हो गए हैं. एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर. उसका जो मैनर है बहुत ही फ्रेंडली है, दोस्ताना व्यवहार है. द नरेटर फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल. और
नरेटर को जैसे ही वो मिला लॉयर, उससे उसको लगा कि हाँ उसे जो हैक ड्राइवर है उसे लोगों से मिलना पसंद है. He offered his help in finding Luckins and assured that he would get it out by driving around together as he knew most of the places. तो उसने क्या किया कि मैं आपकी मदद करता हूँ. He offered his help, उसने अपनी मदद ऑफर की in finding Oliver या Luckins, ऑलिवर को ढूंढने में, and assured, और इसको लॉयर को एश्योरेंस दी, दिलासा दिया that he would get it out by driving around together, कि अब मैं आपके साथ पूरी जगह ड्राइव करके जाऊंगा क्योंकि मेरे पास हैक है. और क्यों जाऊंगा? एज ही न्यू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, क्योंकि उसको सारे जगह पता है. ही हैंग्ड आउट, जहाँ ऑलिवर हैंग आउट करता है. ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज बिल ऑल मैग्नुसन एंड हिज बिजनेस वाज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. उसने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया कि मैं बिल हूँ और मेरा जो बिजनेस है उसको लोग कहते हैं विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. ही सेम टू बी अ सिंपल कंट्रीमैन. लॉयर को वो बहुत ही सीधा साधा एक गांव का आदमी लगा. ही टुक हिम टू वेरियस प्लेसेस वेयर ही माइट फाइंड लकिन्स, और वो ऑथर को, नरेटर को हर वो जगह लेके गया जहाँ वो लकिन्स को पा सकता है. He was very open and friendly and with the warmth of his affection touched the narrator. वो बहुत ही खुले दिल वाला था और बहुत ही फ्रेंडली था, और उसके प्यार के जो वार्मथ थी. He took him to various places where he might find Luckins, और उसको बहुत जगह लेके गया जहाँ वो लकिन्स से मुलाकात हो सकती थी. He was very open and friendly. वो बहुत खुले दिल का था, ओपन था और बहुत फ्रेंडली था. And with the warmth of his affection, और उसके प्यार के वार्मथ से जो नरेटर था वो बहुत टच हो गया था, बहुत ही उसके दिल को उसने छू लिया था. His wide smile made the lawyer into an old friend. और वो जो उसकी जो चौड़ी जो मुस्कान थी उसके चेहरे पर, उसको देखकर नरेटर को ऐसा लगता था कि कोई पुराना दोस्त उसके साथ हो. He suggested the lawyer that in his fancy clothes Luckins would be suspicious and get away from him. तो उसने नरेटर को बोला कि लॉयर को बोला कि आपकी जो ड्रेस है इसको अगर वो लकिन्स देखेगा तो वो थोड़ा डाउट करेगा. और शायद वो नहीं भी मिले. he would ask for him and the lawyer could keep out of sight behind him. तो हम जहाँ भी जाएंगे तो मैं पहले अंदर जाके पूछूंगा, और जो लॉयर है वो पीछे से वो देख सकता है कि भाई ऑलिवर है कि नहीं, क्योंकि अगर ऑलिवर के सामने लॉयर जाएगा तो ऑलिवर वहां से निकल जाएगा. Everywhere Bill went in first. तो जहाँ जहाँ वो गए ढूंढने ऑलिवर को, हर जगह बिल पहले अंदर गया और उसने जानकारी हासिल की कि ऑलिवर है कि नहीं. एंड द लॉयर लिंगर्ड एट द डोर. और जो लॉयर था वो दरवाजे के पास खड़ा रहता था. द हैक ड्राइवर डिस्क्राइब लकिन्स एज ए डिसऑनेस्ट पर्सन. जो हैक ड्राइवर ने क्या बोला कि वो जो ऑलिवर है वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है, वो बेईमान आदमी है. He said that Luckins played a lot of poker and was good at deceiving people. कि वो बहुत पॉकर खेलता है और लोगों को मूर्ख बनाना उसको बहुत अच्छे से आता है. He owed money to many people. बहुत लोगों से उसने उधार ले रखा है. But he never paid anybody a cent. और किसी को उसने अभी तक एक सेंट भी नहीं दिया है. It was hard to make him part with his money. उसको उसके पैसे से अलग करना बहुत मुश्किल है. He owed some money to the hack driver also. Hack driver बिल को भी उसको कुछ पैसे देने हैं. However, the hack driver seemed to like Luckins' talent for dishonesty. लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जो नरेटर है कि वो थोड़ा बहुत ऑलिवर की डिसऑनेस्टी को पसंद भी करता है. Bill told the lawyer that Luckins was a hard fellow to catch. और उसने फिर बिल ने कहा कि लकिन्स को ढूंढना ना बहुत मुश्किल है. He is a hard fellow to catch. He was always up to something or the other. वो कभी इधर है कभी वहाँ है. उसका जो नेचर है वो घुमक्कड़ नेचर का है, वो कहीं मिलता नहीं है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है. He offered the lawyer homemade lunch. जब दोपहर का समय हुआ, जब भूख लगी तो उसने बोला मेरी वाइफ आपके लिए खाना बना देगी at $50, और आधे डॉलर में वो आपको खाना दे देगी. And saved his huge bill of restaurant. और रेस्टोरेंट में अगर आप खाओगे तो बड़ा बिल आएगा. तो इस तरह से बिल ने उसका रेस्टोरेंट का भी खर्चा बचाया. His cheerful country wisdom was very refreshing to the lawyer. और उसका जो वो cheerful गांव वाला जो wisdom था, जो बुद्धिमता थी, लॉयर उससे बहुत खुश था, उसको रिफ्रेश लग रहा था. He talked of New Million. बिल ने न्यू मिलियन की बात की.
and painted a picture in words of all the people in it. और जितने लोग वहाँ रहते थे सबके बारे में शब्दों से एक पूरा का पूरा चित्र खींच दिया. He noticed everything, वो सब कुछ नोटिस करता था. But no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. देखिए ये ठीक है कि वो लोगों का बहुत मजाक भी उड़ाता था, लेकिन वो लोगों के को समझता था और उसकी मूर्खता को वो माफ कर देता था. He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. उसने एक मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया कि वो चर्च में तभी जोर से गाना गाती है जब वो बहुत ज्यादा कर्जे में रहती है. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. और उन बॉयज के ऊपर भी उसने कमेंट किया जो बहुत फैशनेबल कपड़े पहन के कॉलेज से घर आते हैं. बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेजेस इन सिटीज. बिल को कॉलेज सिटीज के बारे में तन ही पता था, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री. लेकिन वो बहुत जगह घूमा था एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स. उसने बहुत तरह के काम किए थे. फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर. और हर जगह से घूम के आके उसने एक ही जीवन का जो सच उसने जाना वो है सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर. ही स्ट्रेंथेंड द लॉयर. और उसकी बातों से जो लॉयर था उसको काफी बल मिल रहा था, आत्मबल मिल रहा था. ही हैंडल्ड ऑलिवर्स मदर एज शी वाज ए टेरर. तो बिल ने ऑलिवर की मदर को भी हैंडल किया क्योंकि वो एक आतंक थी. ही सेड टू द लॉयर दैट ही माइट बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ. उसने लॉयर को क्या बोला जो बिल था कि तुम लिटरेचर में बहुत अच्छे हो सकते हो, लॉ में बहुत अच्छे हो सकते हो, बट ही हैडंट हैड रियल ट्रेनिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज. लेकिन अगर जहाँ गाली गलौज की बात आए तो शायद तुम इतने ट्रेन नहीं हो. तो जो बिल है उसने ऑलिवर की माँ को हैंडल किया. दे सर्च द हाउस. पूरे घर को उन्होंने ढूंढा. सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, एक ही तल्ले का मकान था, वन स्टोरी हाई. बिल वेंट राउंड इट. बिल अंदर गया, उसने पूरा घर ढूंढा. पियरिंग इन इट एट ऑल द विंडोज. हर एक खिड़की से झांक झांक के देखा. दे डिडंट फाइंड हिम. लेकिन ऑलिवर कहीं नहीं मिला. इन द आफ्टरनून बिल ड्रॉप द नरेटर टू द स्टेशन. दोपहर की गाड़ी पकड़नी थी तो वो स्टेशन छोड़ के आया. द नरेटर फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन. तो नरेटर को बिल इतना गहरा और इतना मन का अमीर इंसान लगा कि वो सारे रास्ते बिल के बारे में ही सोच रहा था. एट द एंड कम्स द ट्विस्ट. लेकिन जब कहानी खत्म होने आ रही थी तो एक ट्विस्ट आया. When we and the lawyer find that the hack driver himself is Oliver. तो उस समय हमने क्या देखा, जो हैक ड्राइवर है वही लकिंस है. बिल एंड ऑलिवर आर द नेम्स ऑफ अ सेम पर्सन. दोनों एक ही इंसान के नाम हैं. बिल एंड ऑलिवर आर द नेम्स ऑफ अ सेम पर्सन. एक ही इंसान के दो नाम है, बिल और ऑलिवर. ही हैज बेफूल्ड द नरेटर. ऑलिवर बिल बनकर उसने नरेटर को मूर्ख बनाया. एंड कॉल हिम अ बॉय ऑफ 7. और उसको कहा तुम 7 साल के बच्चे जैसे हो. द लॉयर फील्स ह्यूमिलेटेड. अभी तक जहाँ वो बिल की तारीफें कर रहा था अब उसको बहुत अपमानजनक लगा. एंड लर्न्स नॉट टू बी हेस्टी इन जजिंग अ पर्सन. और उस दिन उसने जीवन का सबक लिया कि बहुत जल्दी उसको किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा समय लेना चाहिए. Luckins act of fooling the lawyer indicates that he is a very cunning person. और जिस तरह से लकिंस बिल बनकर उसने नरेटर को फूल बनाया उससे पता चलता है वो बहुत चालाक इंसान था. He doesn't like to disclose his true identity to unknown person. और unknown person को अपनी true identity देना पसंद नहीं करता था. The lawyer being inexperienced and new to the field falls a victim to Luckins trick. और जो लॉयर था वो एक तो वो अनुभव नहीं था उसको और एक दूसरा नया था टाउन में, तो वो उसके ट्रिक में बहुत आसानी से फंस गया. So what have we learned? We have learned the characterization and critical analysis of the chapter. In the next session we'll do question answer. Have a good revision. Thank you.